Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आप सबका जीवन काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन चल रहा है. तो आज के सेशन में मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ बिटवीन 9th एंड 10th करिकुलम सो दैट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वो कमिंग फ्रॉम ग्रेड 9 टू ग्रेड 10 आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो. तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना और वीडियो को पक्का से लाइक करना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल. इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, nikita_08 SAHU, एंड इन टेलीग्राम एज वेल. Okay, so we have a very beautiful quote here. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So obviously आप सबका ड्रीम होगा, कुछ सपना होगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप खुद पे भरोसा रखो, अपने सपनों पे भरोसा रखो. And definitely the future belongs to all my PPAs, प्यारे प्रोटॉन्स आर्मी. Okay, now what exactly is the difference, बच्चा पार्टी? Class 9 often covers fundamental concepts in various subjects, providing a broad understanding of the basics. तो अगर मैं grade 9 केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, so you have structure of atom, atomicity, matter in our surroundings and is matter around us pure. ये आपके चैप्टर्स है ग्रेड 9th में. तो ग्रेड 9 में बेसिकली आपको जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाता है ताकि जब आप 9th से 10th में आओ तो आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो. अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, इफ यू आर ब्रशिंग अप योर बेसिक्स वेरी रेगुलरली, आपको 10th में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है. ठीक है, क्लास 10 12 डीपर इनटू दीज सब्जेक्ट्स, एक्सप्लोरिंग मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एंड रिक्वायरिंग अ मोर थॉरो अंडरस्टैंडिंग. अब ग्रेड 10th में क्या होता है, जैसे कि आपने केमिकल फॉर्मूला बनाना पढ़ा ग्रेड 9th में, ठीक है, तो अब ग्रेड 10th में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो इंस्टेंटली अगर आप केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, अगर मैं आपको कह रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, इफ यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग ऑलरेडी, तो वो चीज आपको बहुत ईजी होगी ग्रेड 10th में, जहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, ये सारी चीजें बिल्कुल पढ़ने वाले हैं. सो ग्रेड 10th में यू हैव अ मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पेसिफिक टॉपिक. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कुछ आपके बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जहां पे जनरली बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे कि वैलेंसी है ना, केमिकल फॉर्मूला, तो आप अगर आप वो चीज रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो तो ग्रेड 10th में बहुत ज्यादा इजी होगा बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू डिटेल्स एंड सीक क्लैरिफिकेशन ऑन एनी अनक्लियर टॉपिक्स. प्लीज डू नॉट ओवरलुक दिस. ठीक है, डोंट ओवरलुक दिस. इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं. सी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज आए हर सब्जेक्ट में. जो चीज नहीं आती है, इफ यू वर्क ऑन इट, तो वो चीज आपका स्ट्रॉन्ग होगा. राइट, सो दिस इज वन टिप व्हिच आई एम एक्चुअली टेलिंग यू. नेक्स्ट, अब ग्रेड 10th में आते हो, ग्रेड 10th में आपने कदम लिया, सो यू हैव योर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ऑल्सो. सो दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस जो ग्रेड 9th से 10th में आता है, कि आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम का फॉर्मेट डिफरेंट होता है. ग्रेड 9th में यू हैव स्कूल लेवल का एग्जाम. ठीक है, क्लास 10 typically involves preparation for board exams or other standardized assessment that holds significant importance of academic progression. अब grade 9th में एक चीज और, grade 10th में एक और चीज क्या आती है कि आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, है ना. इसका बेसिकली हैज अ सिग्निफिकेंट रोल, है ना. तो अगर आप 9th के जो कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करके 10th में आओगे तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ईजी होगा आपको. Class 9 usually does not have the same level of pressure associated with board exams. Obviously, grade 9 board exam नहीं होता, स्कूल लेवल का एग्जाम होता है. लेकिन अगर आपका 9th का कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो 10th में जो आएगा आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. बोर्ड एग्जाम में थोड़ी बहुत टेंशन होती है, वो ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा कि बोर्ड एग्जाम, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑल गुड. ठीक है, सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स अर्ली ऑन. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग ऑफ ग्रेड 10th, इतना टेंशन नहीं लेना. जो भी आपने गलतियां की है पास्ट में एज इन कुछ टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, उस पर आप काम करो ताकि जो आपका गलती है वो दोबारा रिपीट ना हो ग्रेड 10th में. So you can utilize past papers or sample questions to familiarize yourself with exam pattern. Very important. Exam pattern आपको grade 10th में पता चलेगा किस टाइप के questions आते हैं, competency based questions आते हैं generally, जो 9th में इतने ज़्यादा level में नहीं होते. So if you still start early, it will be very easy for all of you.
ठीक है. सो बच्चा पार्टी, फॉर योर इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन वी हैव वेदांतु लर्निंग सेंटर्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, where you can actually start your exam preparation very effectively. You can call on this number or you can click on the link given in the description below, ताकि आप अपना सीट कंफर्म कर लो. ठीक है. सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर योर पर्सनलाइज्ड अटेंशन. सबसे पहले आपको मिलेगी, यू हैव टॉप नॉच टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स देयर, ग्रेट कंटेंट, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजिली अगर आप समझोगे तो वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा. ठीक है. एंड यू हैव रिगरस टेस्ट एंड प्रैक्टिस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो स्पेसिफिक टॉपिक को लेके आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. ठीक है. सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. और नॉट ओनली दिस, वी हैव वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस विच इज VIP. सो आपका डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होगा, क्योंकि एज आई हैव सेड वी हैव द बेस्ट टीचर्स, वी हैव द टॉप नॉच टीचर्स. तो आपको आपके एग्जाम के मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. अब ये जादू तो नहीं होगा, आपको भी इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. ठीक है. और एल्स यू कैन गेट 100% फीस रिफंड. सो व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज व्हिच आर एक्चुअली ऑफर्ड एट वेदांतु लर्निंग सेंटर? 12th के बच्चों के लिए जेई और नीट का टारगेट एग्जाम. ठीक है. 11th मूविंग 12th जेई और नीट का, 10th मूविंग 11th जेई और नीट का, 7th मूविंग 8th, 8th मूविंग 9th एंड 9th मूविंग 10th. फॉर जेई नीट एंड फाउंडेशन यू कैन प्रिपेयर. तो दिस इज एक्चुअली द टारगेट एग्जाम ईयर एंड योर स्टार्ट डेट, ताकि आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाए. ये आप अच्छे से देख लो. एंड इफ यू आर लिविंग इन दीज सिटीज जो नियर बाय या फिर 1 या 2 घंटे की दूरी पे भी रहते हो, डेफिनेटली विजिट द वेदांतु लर्निंग सेंटर फॉर योर exam preparation. ठीक है. So as I have told already, you will get highest personal attention, learn from the most tech enabled classroom, and you can get amazing scholarship offers. Okay, so we have Jeet Kira, wherein you can actually meet your favorite teachers जो different dates पे आ रहे हैं. So you can meet your favorite master teacher and have a career counseling session. अब बहुत डिफिकल्टी होती है, जैसे कि 10th के जो बच्चे 11th में जा रहे हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए. So we are having the career counseling as well. Get exclusive scholarship and avail exciting Vedantu goodies. So March 17 को the teachers are coming to Bhubaneswar, March 21st Pune, March 23 Janakpuri Delhi, and March 31st Bapu Sabhagar Patna. ठीक है. So that is actually it. Okay. Now apart from like that, the comparison of 9th and 10th, emphasis on critical thinking. अब critical thinking क्या होता है? critical thinking में first of all 9th में आपने fundamental concepts को अच्छे से पढ़ा. In the critical thinking point you have a deeper understanding of the subject. ठीक है. तो वो एक point of difference भी आता है 9th और 10th में. तो क्लास 10 places a greater emphasis on critical thinking, problem solving skills. ठीक है. मोर एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो. अब आपके बेसिक जो स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी, तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंस आएगा बिटवीन 9th एंड 10th. ठीक है. क्लास 9 फोकसेस मोर ऑन बिल्डिंग फाउंडेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो क्लास 9 में यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन फाउंडेशनल नॉलेज एंड बिल्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट. 10th में क्या हो जाता है? 10th में यू एक्चुअली हैव अ मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग व्हिच कम्स अंडर क्रिटिकल थिंकिंग. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. यू कैन पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड एनालाइज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. क्लास डिस्कशंस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगा रहे हो टू इम्प्रूव योरसेल्फ, है ना. मैम आके यहाँ पे ज्ञान दे देगी, करना आपको है. ठीक है. सो ये कुछ चैनल्स है बच्चा पार्टी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. सो यू हैव जेई का चैनल, नीटेक्स बाय AKR सर, वेदांतु का, एंड जेई मेड इजी, that is again another channel. So that's it from my side. I hope you found today's session very useful and productive. वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना if you've not, and do share it with your friends as well. कमेंट में जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा. See you very soon. Happy learning everyone. Bye bye.